इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान कैसे लिया जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान होता क्या है। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान को हम शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी हम क्यों करते हैं? म्यूचुअल फंड में हम डायरेक्टली एक लमसम अमाउंट अगर हमें डालना हो तो वो थोड़ा रिस्की होता है। आपके लमसम अमाउंट डालने के बाद मार्केट कभी भी गिर सकता है ऑल ऑफ अ सडन, जिसके कारण आपका बहुत ह्यूज लॉस हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसटीपी करते हैं। एसटीपी में हम क्या करते हैं, हम आपके लमसम अमाउंट को एक डेप्थ फंड में डालते हैं। वो डेप्थ फंड ऐसा फंड होता है जो मार्केट के ज़्यादा वेरिएशन से प्रभावित नहीं होता है। अगर मार्केट एकदम से गिर रहा है तो डेप्थ फंड उससे नहीं गिरेगा, राइट। और डेप्थ फंड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 4% to 6% मिल जाता है, जो कि आपके एफडी के इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट है। ठीक है, फिर उस डेप्थ फंड से हम एसटीपी करते हैं इक्विटी फंड पे। मतलब डेप्थ फंड में हमने सपोज 1 लाख रुपए डाल दिया है, अब धीरे धीरे हम चाहेंगे कि कुछ कुछ अमाउंट निकल निकल के वो इक्विटी पे जाते रहे, राइट। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे। एक तो डेप्थ फंड में जो अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट, उस पे आपको एफडी के इक्विवेलेंट या एफडी से थोड़ा कम या थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा। और वो फंड आपके उस फंड से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकल के आपके इक्विटी पे जाएगा, और इक्विटी पे जो रिटर्न मिलेगा वो आपका एडिशनल बेनिफिट है, राइट। तो एसटीपी में क्या होता है कि जैसे एसटीपी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल के हर मंथ इक्विटी पे जाते हैं। वैसे ही एसटीपी में हर मंथ डेप्थ फंड से अमाउंट निकल के इक्विटी पे जाते हैं, राइट। तो एसटीपी में आपका डबल बेनिफिट है। एसटीपी में आपको डेप्थ फंड का इंटरेस्ट भी मिलेगा और इक्विटी पे वो धीरे धीरे जाएगा, तो आपको इक्विटी का भी इंटरेस्ट मिलेगा। और इससे आपका रिस्क, आपका लमसम अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट होगा और आपका रिस्क कवर भी नेग्लिजिबल होगा, नील हो जाएगा, राइट। तो एसटीपी करते कैसे हैं, अब हम ये देखते हैं। एसटीपी करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के बाद आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कीजिए। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद आप एसटीपी पे क्लिक कीजिए। एसटीपी पे क्लिक करने के बाद अब आप चाहते हैं कि आपके डेप्थ फंड से अमाउंट निकल के इक्विटी फंड पे जाए, इसलिए हम एसटीपी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डेप्थ फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब सपोज मैंने एक फंड है, टाटा कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, जो कि डेप्थ फंड है, और इस डेप्थ फंड से मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा निकल के इक्विटी फंड पे जाए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, एसटीपी करना है, राइट। यहाँ पर स्विच ऑप्शन होना चाहिए और यहाँ पर एसटीपी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आपने एसटीपी पे क्लिक किया, उसके बाद आप फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई नए फंड पे आप एसटीपी करें या ऐसे फंड पे एसटीपी करें जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी जिस फंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसी फंड पे एसटीपी करना चाहता हूं, जो ऑलरेडी मैं इक्विटी फंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो मैं माई पोर्टफोलियो पे जाऊंगा। माई पोर्टफोलियो के बाद मैं उस फंड पे एसटीपी करूंगा जो मैं चाहता हूं। सपोज मैं चाहता हूं निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड पे मैं अपना एसटीपी करूं हर मंथ डेप्थ फंड से। सो इसके ट्रांजैक्ट बटन में मैं क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा, टाटा कॉरपोरेट बॉन्ड फंड से पैसा निकलेगा, डेप्थ फंड है जो कि जाएगा निप्पन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि आपका इक्विटी फंड है, राइट। फिर मैं कंटिन्यू करूँगा।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली आप डालना चाहते हैं तो मंथली। इंस्टॉलमेंट डेट पे आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉलमेंट डेट आप चाहते हैं कि किस डेट पे आपका जाए, तो सपोज़ 10 तारीख को। यहाँ पर ऑलरेडी जैसे ही मैंने 10 किया, यहाँ पर आ गया 10/3/2022 से मेरी STP स्टार्ट हो गई। आज की डेट है 18 फरवरी, इसलिए नेक्स्ट 10 तारीख मार्च पे ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टिल बैलेंस, जब तक मेरे पास बैलेंस है तब तक मेरा अमाउंट कटते जाएगा। STP का मिनिमम अमाउंट होता है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5000 एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन दबा देंगे। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आपको ये डिटेल देगा, टाटा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से आपका पैसा जाएगा इक्विटी फंड पे। इक्विटी फंड है आपका निप्पन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड। आप फिर इसे कंफर्म करेंगे और आपको एक मैसेज जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया। STP हर महीने की 10 तारीख को आपका टाटा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से निप्पन इंडिया पैसिव फंड पे अमाउंट चला जाएगा। तो ये तरीका है STP करने का। STP क्यों करते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, STP कैसे करते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।